जय श्री सिया राम। आइए आज के प्रसंग को हम बड़े भक्ति भावचित मन लगा कर श्रवण करते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस इस पावनी गंगा में हम गोता लगाते हैं। भगवान भोलेनाथ जी के असीम कृपा हमारे ऊपर इस श्री रामचरितमानस गंगा सरोवर बनते बह रहा है, उसमें हम गोता लगा के अपने इस भवसागर से तर जाएंगे। यही मार्ग भगवान भोलेनाथ जी ने हमें बताया। आइए जब जब भगवान के पास एक बार मैया गौ माता एक बार भगवान से पास गए थे, तो भगवान ने गौ माता से बोले कि हे गौ माता, आपको खुद की रक्षा के लिए इतने बड़े बड़े सिंह दिए हैं, फिर भी आप अपनी सुरक्षा नहीं कर पाते, तो और आप हमेशा दुखी रहते। तभी गौ माता यही बोले, हे भगवान, ये इंसान मैं भले ही मेरे को अपनी माँ नहीं समझता, लेकिन मैंने अपना दूध पिलाया तो वो मेरा संतान है। मैं संतान को कैसे मार सकता? तो यहाँ से हमें सबके लिए एक सीखने की बात है। अगर हम उस गौ मैया का दूध पिए हैं, वो हमारी माँ है, हमारी तरह भगवान ने उनको भी रचे हैं, तो हमारी उतना ही दायित्व बनता है जितना हम अपने प्रति करते हैं। तो सभी से यही आग्रह करूँगा कि ऐसे गौ माताएँ, नंदी भगवान, हम जब भोले बाबा के मंदिर जाते हैं तो नंदी बाबा के कान में अपने दुखड़ा सुनाते हैं, जबकि वो नंदी भगवान पत्थर में और असली नंदी को हम एक रोटी तक नहीं देते। तो कहाँ से भगवान हमारी प्रति दया करें? तो हम सभी जो हमारे सामने हैं उन्हीं का ही सेवा करें, ताकि उन्हीं के माध्यम से हमें भगवान की प्राप्ति हो, भगवान की आशीर्वाद प्राप्त हो। नहीं तो ये संसार जब गौ माताएं लुप्त हो जाएंगे तो ये सृष्टि नहीं रहेगी, क्योंकि भगवान ने जब सबको रचे हैं, सबके लिए इंसान को सबसे बुद्धिमान और शक्तिशाली, सबकी आदर करे, सब कुछ गुण देकर भगवान ने इस धरती पे भेजे। हम भले ही भगवान को भूल चुके हैं, लेकिन इस अनादर को भगवान कभी नहीं भूले। तो हमें प्रण लेना चाहिए। जहाँ जहाँ गौशाला है नज़दीक, हमें वहाँ जाना चाहिए, वहाँ की स्थिति देखनी चाहिए। वहाँ जो गौ सेवक हैं उनको हमारी ज़रूरत हो तो हमें वहाँ बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए। और रास्ते में हम जहाँ कहीं गौ माता देखते हैं, किसी विपत्ति में हैं, तो हमें उनको ऐसे हाल में ना छोड़कर उसको चिकित्सा कराएं। और खास करके रात में जितने गाड़ी चला रहे हैं, गौ माताएं रास्ते पे सोए हुए रहते हैं, उनकी कोई गलती नहीं है, गलती हमारा है। हमने ही इस धरती पे ऐसे कब्जा किए जिसमें इन माताओं, इन जीवों को रास्ते के सिवा और कुछ नहीं मिला। तो इस नवरात्रि के पावन पर्व पर मैं यही कहूँगा कि हमें अगर भगवान माता लक्ष्मी की इतनी, लक्ष्मी जी, काली माता दुर्गा, हम इतनी सबकी सेवा करना चाहते हैं, उससे पहले हमारे घर भगवान के द्वारा दी गई गौ माताएं
अन्य जीवों को भी पूजें, ताकि असली माताएं हमें हमारे ऊपर कृपा करें। जब तक हम इन माताएं का ऊपर अनादर अत्याचार करते रहेंगे तो जिंदगी भर ना हमें कभी भगवती की प्राप्ति होगी, ना हमारे ऊपर मैया कभी कृपा करें। तो आइए हम सभी यही मन में एक भाव लेते हैं कि आने वाले समय में कहीं भी हमें ऐसी स्थिति में गौ माताएं या अन्य जीवों कोई भी दिखते हैं तो हम उनका रूप से तो मदद करने की प्रयास करें और मदद करें। और सभी से एक बात यही बोलूँगा कि हमारे इस ग्रंथों को हम ना भूलें, अपने घर बच्चों से इसको श्रवण कराएं, ताकि जो संस्कार उनको हम नहीं दे पा रहे हैं इन ग्रंथों के माध्यम से वो खुद को तैयार कर सकें। तो ये काम करें। आइए आज का प्रसंग श्रवण करने से पहले हम भगवान श्री राम जी की स्तुति गाते हैं और श्रवण करते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको दैनिक नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपको अच्छा लगता हो तो हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा लोग तक पहुँचाएँ, ताकि हमारी यही प्रयास है हम सभी सनातनी एक हो, ताकि हमें अपनी धर्म की रक्षा करेंगे तभी धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो धर्म के लिए हम सब एकजुट हो जाएं। जय सीताराम। आइए श्रवण करते हैं, स्तुति गाते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नभ कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प गणितमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट पीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्यवंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सर चापधर संग्राम जितिखर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेषमुनि मनरंजनम मम हृदय कुंज निवास कुरु कामादिखलदल गंजनम मनुजाहिराचेहु मिलिहि शोवरु सहज सुंदर सावरो करुणानिधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरीय शीस सुनिसिय सहित हिय हरसियली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानि गौरी अनुकूल सिया हर सुन जाई कही मंजुल मंगल मूल भाम अंग फरकन लगे। सियावर रामचंद्र की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान की जय। श्री पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन भगवान की जय।
श्री रामचरितमानस भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आइए सभी ध्यान पूर्वक श्रवण करें। जय सीता। दोहा। जे सजीव जग अचर चर नारी पुरुष असनाम, ते निज निज मर जाद तज भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे वे सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के बस हो। क्योंकि जब भगवान भोलेनाथ जी के समाधि भंग करने के लिए कामदेव को प्रेरित किया गया, भेजा गया, उसी पल का ये बात है। आगे का प्रसंग श्रवण करें। सबके हृदय मदन विलासा, लता निहारी न वहीं तरुसाका। नंदी उमगिया बुद्धि कमुधाई, संगम करहि तलावत लाई। जहाँ सिद्ध सजड़न के बरनी, को कहि सकई सचेतन करनी। पशु पक्षी नभ जल थल चारी, भय काम अवस समय विसारी। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों के देखकर वृक्ष की डालियां झुकने लगी। नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। जब जड़ वृक्ष नदी आदि यह दशा कही गई, तब चेतन जीवों की करनी कौन कह सकता है। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी अपने संयोग का समय भूलकर काम के बस हो गए। मदनांग व्याकुल सब लोका, निसी दिनु नहीं अबलो कही कोका। देवदनु जनर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत बेताला। इनके दशा न कहे बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी, ते पी काम वस भये वियोगी। सियावर रामचंद्र की जय। सब लोग काम अंध होकर व्याकुल हो गए। चकवाचक भी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के बस होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो। भय काम बस जोगी सतापस, पावरनी की को कहे। देखा ही चराचर नारीमय, जे ब्रह्म महादे जे ब्रह्म माया देखत रहे। अबला विलो कहीं पुरुषमय, जग पुरुष सब अबलामयं। दुई दंड भारी ब्रह्मांड भीतर, काम कृत कौतुकायं। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए, तब पामर मनुष्य की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्ममय देखते थे, वे अब उसे स्त्रीमय देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुषमय देखने लगी और पुरुष उसे स्त्रीमय देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरी न काहू धीर सब के मन मन शीज हरे,
जे राख रघुवीर ते उबर ते ही काल महु। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया, कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वह ही उस समय बचे रहे। उभय घरी यस कौतुक भयहु, जो लगी कामु शंभु पहि गयहु। शिव ही बिलो की संस के उमारू, भयहु जथातिथि शंभु सबु संसारू। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिमि मद उतारी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय नाना, दुराधर सदुर्गम भगवाना। सियावर रामचंद्र की जय। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ, जब तक कामदेव भगवान शंकर जी के पास पहुंच गया। भगवान शंकर जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते। दूराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है, और दुर्गम जिनका पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 ईश्वरीय गुण से युक्त रुद्र महाभयंकर भगवान शंकर जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। फिरत लाज कछु करी नहीं जाही, मरण उठानी मन रचे सी उपाई। प्रगटे सितुर तरु चिर ऋतु राजा, कुसुमित नव तरु राजी विराजा। बनऊ पवन वापी कतड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जहाँ तहाँ जनु मंगत अनुरागा, देखी मुहे मन सिज जागा। सियावर रामचंद्र भगवान। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है, और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्ष की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो। जहां तहां मानो प्रेम उमड़ रहा, जिसे देखकर मेरे मनों में भी कामदेव जाग। जगई मनोभव मुहे उमना बन सुभगातना परे कही। शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखासही। विकस सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कलहंस पिक सुख सरस रव करी गान न चाहिए पूछरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवर में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भंवर के समूह गुंजार थे। राजहंस कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगे। दोहा। सकल कला करी कोटि विधि हर हुसैन समेत। चली न अचल समाधि शिव कोप हृदय निके। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि ना ली। तब कामदेव क्रोधित होगा। देखी रसाल बीट पवर शाखा। तेहि पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने। अतिरि सता की श्रवण लगिताने। छाड़ विषम विशिखौर लागे। छूटी समाधि शंभु तब जागे।
भय हुई समन क्षोभु विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी, सियावर रामचंद्र की जय। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर भगवान शंकर जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पलव मदनु बिलोका, भयहु को पुकपेउ त्रिलोका, तब शिवती शरणयन उघारा, चितबत कामु भयहु जरि छारा, हाहाकार भयहु जगवारी, डर पसुरा भय असुर सुखारी, समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भया कटक साधक जोगी, सियावर रामचंद्र की जय। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोक कांप उठे। तब भगवान शंकर जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगिय कंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहु भांति, करुण करति शंकर पही गई, अति प्रेम करि विनति विविध, विधि जोरि कर सम्मुख रही, प्रभु आसुत सकृपाल शिव, अबल निरखी बोले सही। होगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह भगवान शंकर जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेक प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु भगवान शंकर जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसके सांत्वना देने वाले वचन पर, अब तेरति तब नाथ कर हो ही नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि सुनु निज मिलन प्रसन्न। हे रति, सबसे तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सुनी शंकर वाणी, कथा पर बकहु बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादि वैकुंठ सिधाए। सियावर रामचंद्र की जय। अब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा। तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। भगवान शंकर जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंची समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन्ह कीन्ही प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु बुसकेतु,
कहु अमरा एक ही हेतु, कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस विनबो सामी। सियावर रामचंद्र की जय। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी को अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। कृपा के समुद्र भगवान शंकर जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। जय जय श्री सीताराम। दोहा। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उत्साह, निज नयन अन्य देखा चाहि नाथ तुम्हारा विभाव। हे शंकर सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। जय जय श्री सीताराम। आज का प्रसंग हम यह श्रवण किए कि जब कामदेव ने ब्रह्मा जी से आज्ञा पाकर कैलाश की ओर चले ब्रह्मलोक से, तब उनको 48 मिनट लगा था, मतलब 2 दंड 2 घड़ी, मतलब 48 मिनट लगा था। उस 48 मिनट में पूरा सारा संसार, जड़ चेतन जीव जंतु नदी सब कामदेव के बस में हो गया था। पूरा सृष्टि हाहाकार मच गया था जब कामदेव ने कैलाश में आके पहुंचे थे। और उसी बीच जो कामदेव के बस में नहीं होते, जिनका ऊपर रघुनाथ जी का कृपा था, बस उन्हीं लोग को छोड़ के बाकी सब काम को बस में हो गए। जब कामदेव जी ने कैलाश आके पहुंचे, भोलेनाथ जी को देखे तो डर गए। तभी सारा सृष्टि काम की बस से छूट गया, जैसे कि तैसे स्थिर हो गया, स्तब्ध हो गया। जब भोलेनाथ जी की ओर देखे तो कामदेव जी ने बहुत सारे प्रयास किए, बसंत का बाण मारे, हर तरफ हरियाली, फूल, भंवरे, सब पंछियाँ चहकाती रही और अप्सराएं नाचने और गाने लगते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ जी के ऊपर कामदेव का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तभी कामदेव जी ने एक आम के पेड़ पर चढ़े और पत्तों के पीछे छिपकर भगवान की ओर 5 बाण उन्होंने मारे थे, जो भगवान के हृदय में आके लगे। जैसे भोलेनाथ जी हृदय में लगा, भोलेनाथ जी के आंख खुल गए। उन्होंने देखा, सब तरफ देखा, जैसे देखे कि आम की पत्ते के पीछे कामदेव जी बैठे हुए हैं, तो उनका तीसरा नेत्र खुलता है और कामदेव जी जलकर भस्म। जैसे कामदेव भस्म हो जाते हैं, कभी दानव तो खुश हो जाते हैं, लेकिन देवताएं सभी दुखी हो जाते हैं और सारी सृष्टि रुक जाती है। तभी सबने भगवान कामदेव की पत्नी रति ने जब उनको यह समाचार मिला तो वह मूर्छित हो गए और उन्होंने भगवान शंकर जी के पास आए। बड़े विनय भाव से उन्होंने अपने वचन बोले कि भगवान मुझे मेरे स्वामी से कब प्राप्त हो। और सभी देवताओं ने यही बोले, जब काम ही नहीं रहा तो आगे का इस सृष्टि कैसे चलेगा। तभी भगवान शंकर जी ने यह बोले, काम सभी के हृदय में ही रहेगा और रति को आपको जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तभी उनका संतान प्रद्युम्न आपका ही पति होगा, तब आपको मिलेंगे। यह बोले और ये मेरी आपको वरदान है और यही सत्य, मेरा वचन कभी झूठ नहीं होगा। आप रति जी ने भगवान जी की बात सुने और सभी अपने अपने धाम वैकुंठ चले गए। आज का प्रसंग हम
यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे का प्रसंग श्रवण करेंगे। तभी शंकर जी ने पूछते हैं ना, सभी देवताएं भगवान विष्णु जी के स्मरण करते हैं और भगवान विष्णु जी कहते हैं, सभी त्राही माम करके भगवान भोलेनाथ जी के पास आते हैं। तभी भोलेनाथ जी बोलते हैं, कहिए देवतागण आप लोग क्यों आए। तभी ब्रह्मा जी ने ही बोले कि हे शंकर भगवान, सभी देवताओं के मन में यही इच्छा है कि वो आपके विवाह अपने आंख से देखना चाहते हैं। आगे का प्रसंग हम कल बहुत ही सुंदर दोहे चौपाओं के साथ श्रवण करेंगे। तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय वसहु सुराभो, सियावर रामचंद्र की जय।